बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को उनका सामना है और बेतहाशा चैलेंजेस में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब है। ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अर्बन फ्लडिंग हो रही है, तारीखी यानी कि एक तवील अरसे के बाद इस तरह के सैलाब आ रहे हैं। और इस वक्त भी देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि ये जो बड़ा रेला है ये अब जाएगा सिंध की तरफ, इसका रुख है पंजनद से होता हुआ अभी जनूबी पंजाब में है। और जब सिंध जाएगा तो कहा जा रहा है कि ये सुपर फ्लड हो सकता है। अभी तक बारिशें हो रही हैं, मानसून का जो चौथा स्पेल है वो अभी तक जारी है और कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में मजीद बारिशें जो है वो होने का इम्कान है। तो रियासत इस वक्त जो है वो जंगी बुनियादों के ऊपर इस मामले से निमटने की तैयारी में है। और तैयारी है कितनी, ये बहुत अहम सवाल है। क्या हम निमट सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं खौफनाक हद तक जो बड़ी है वो अमन अमान की सूरत हाल है। एक तरफ कोयटा के अंदर कल आपने देखा कि BNP मैंगल जो कि अताउल्लाह मैंगल साहब की जो बरसी थी उसके ऊपर जलसा कर रही थी, जिसमें महमूद खान अचकजई साहब भी थे। और वहाँ से यानी जलसे के फौरी बाद जो है वो पार्किंग में बम धमाका हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 15 कहा जा रहा है इस वक्त तक नंबर है जो कि कारकुन BNP मैंगल के मारे गए, शहीद हुए। अब मसला ये है कि इंतज़ामिया ने इजाज़त भी दी थी, कोयटा में ये जलसा हुआ था लेकिन सिक्योरिटी लैब्स भी इसके अंदर नज़र आता है। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त आज़ादाना अपनी जो सियासी गैदरिंग्स हैं या जलसे हैं उनको मुनक्किद नहीं कर सकती हैं। इसके क्या रीज़न्स होंगे, इसके ऊपर भी बात करना है। और एक तरफ ये बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिला और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ बन्नू में आज 6 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो अमन व अमान की सूरत हाल हो, दहशत गर्दी की सूरत हाल हो, एक और बड़ा चैलेंज है जो कि पाकिस्तान के रियासत को इस वक्त जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल तब्दीली भी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आमादा नहीं नज़र आती थी कि वो बात करेगी हुकूमत के साथ, सियासी लोगों के साथ, अब एक मरतबा उसके अंदर एक मुस्बत इशारे उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। और ये इशारे जो हैं वो मुख्तलिफ हवालों से बयान में सामने आते रहे। मसलन अलीमा खान साहिबा ने पहले ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा या पंजाब हुकूमत अकेली इस फ्लड को नहीं निमट सकती, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि कालाबाग डैम के हवाले से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुक्तदरा के साथ कुछ राब्तों की सूरत में या पैकेज की सूरत में कुछ बातें की और वो सदारती निज़ाम के हवाले से और फिर साथ में कालाबाग डैम के हवाले से एक तरह से पुरकशिश ऑफर्स उन्होंने की हैं। इसी तरह से आज जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी बात की है। क्या उनके जो रवैये की तब्दीली है ये किसी मखसूस इशारे के पेश नज़र है, वो क्या कह रहे हैं? पहले मैं आपको उनके बयानात सुनवाती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जरा सुनिएगा। हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज का खाली जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें। सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, आजाद अदलिया की खातिर, जमहूरियत की खातिर मैं बात करने को तैयार हूँ। मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क की जो हमारी बैरूनी सरहदात है, अमन अमान की सूरत हाल है, जो नेचुरल डिजास्टर है, इस सब के लिए हम कौमी एजेंडे में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ सियासी पार्टियों के साथ, किसी हुकूमत के साथ नहीं। अगर कोई संजीदा है और खुलूस से मुज़ाकरात करना चाहता है आइन की बहाली के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए, इंसान की तकरीम के लिए, तो फिर हम बात करेंगे। हम किसी हुकूमती चोर दरवाजे के मुतलाशी नहीं है। ये रवैये की तब्दीली मुस्बत है, ये अचानक क्यों हुई है? सियासी जमातों पे आमादा नहीं थे बात करने के लिए इमरान खान साहब। अब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वो कहते हैं कि कब मैंने कहा कि सियासी लोगों से बातचीत नहीं होगी। और पे दर पे आपने बयानात सुने, अगर आप पुराने बयानात सुने तो यकसर तब्दील है इससे कि इस सियासी हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयद, इसकी आगे इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। एक और बहरान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
میں جنم لیا جس نے آج فل کورٹ اجلاس تھا. 2 ججوں نے خط لکھے ہیں, بابر ستار صاحب نے, اعجاز اسحاق صاحب نے, دونوں نے ناپسندیدگی اور اپنے جو ان کے تحفظات تھے ان کا اظہار کیا. بہرحال یہ فل کورٹ اجلاس ہو گیا. کیا عدالت کے اندر ابھی بھی دراڑیں موجود ہیں؟ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے جناب